नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू अपेंड डेटा इन फॉर्म डेटा इन एंगुलर। एंगुलर में कैसे डेटा हम लोग अपेंड करते हैं वो फॉर्म डेटा की मदद से। ओके, तो कुछ सिंटेक्स इस तरीका से रहता है। कॉन्स्ट लिख कर और एक वेरिएबल लिख करके यहाँ न्यू के साथ हम लोग फॉर्म डेटा फंक्शन बना करके और एक एक करके वेरिएबल बना बना के हम लोग इसमें अपेंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीका से। तो फर्स्ट हम लोग का ये इस तरीका से रहता है, ठीक है। एक तो हमारा ये कॉन्स्ट लिखा हुआ रहता है। कॉन्स्ट यहाँ पे एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग प्री डिफाइंड है। ओके, और यहाँ पे ये फॉर्म डेटा ये एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल कहने का मीन्स ये कि ये हम लोग अपने अनुसार इसका वैल्यू रख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो न्यू है ये भी एक कीवर्ड है, इसका मीनिंग भी पहले से रिजर्व है। ओके, और ये जो फॉर्म डेटा लिखा हुआ है यहाँ एक ये फंक्शन है। ओके, तो ये फंक्शन है। फंक्शन किस तरीका से हमको पता चल रहा है, जैसे कि ये पैरेंथेसिस लगाओ, देन आगे देखते हैं हम लोग क्या हो। ठीक है, तो आगे देख रहे हैं तो किस तरीका से लिखा हुआ रहता है। हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट का यूज करके और यहाँ पे फॉर्म डेटा और आगे यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कॉन्स्ट का यूज करके हम लोग ये फॉर्म डेटा एक वेरिएबल है, यहाँ कुछ भी बना सकते हैं, बीसीडी वगैरह वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं और न्यू कीवर्ड लगा करके ये फंक्शन चला हुए। तो हम लोग किस तरीका से डेटा इसमें अपेंड होता है उसको हम यहाँ पे कुछ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, ये क्या होता है, एक वैल्यू है, ठीक है। जो कोई भी वैल्यू है एक वेरिएबल में रखा था। यहाँ पे ये जो कॉस्ट आईडी जो लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है। ओके, और यहाँ पे कोई वैल्यू हम डाल रहे हैं। हम क्या किए हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू को निकाल करके और इसमें सेट करने का कोशिश किए हैं। और एक फॉर्म डेटा है जो हमने बनाया फॉर्म डेटा, वो एक फॉर्म डेटा होगा। ओके, और ये फॉर्म डेटा है जो इसमें इस तरीका से अपेंड हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल हाँ, ये इस तरीका से इसमें वैल्यू जा रहा है वेरिएबल में। जैसे कि ये है एक, मान लीजिए वैल्यू। ओके, यहाँ हम चाहे तो ऐसे डायरेक्ट 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं और ये चला जाएगा इसमें कॉस्ट आईडी में, ठीक है। और कॉस्ट आईडी जो है अपेंड करके चला आया फॉर्म डेटा में। और ये फॉर्म डेटा को हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए ये फॉर्म डेटा जो आ गया, एक एक करके हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू डालते गया, सब सब एक एक करके अपेंड होते चला गया। ये जो हमारा वेरिएबल बनाया गया था इसी में, ठीक है। और ये सारा कुछ इसमें अपेंड हो गया। और हम लोग नीचे आकर के क्या करेंगे, इसको आर्गुमेंट के तौर पे भेज देते हैं। ये जो हमारा एपीआई होता है उसको भेज देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बताएंगे कैसे एपीआई को भेजते हैं, उसके लिए सर्विसेज को क्या क्या हमको यूज करना पड़ता है वो सारे चीज को। चलिए पहले आपका जो टीएस फाइल होता है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट का जो फाइल होगा, उसमें आपको कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप क्या करिएगा, एचटीटीपी के साथ काम करना स्टार्ट कीजिएगा जैसी, तो आपको ये सब जरूरत पड़ेगा। जैसे आप पहले क्या किए, सर्विसेज बनाइएगा, ठीक है। तो सर्विसेज बनाने के बाद आपको सर्विसेज इंपोर्ट करना होगा उसके टीएस फाइल में जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, जिस मॉड्यूल के साथ। ओके, और ये जो भी कंपोनेंट के साथ आप काम करना चाहेंगे उसमें आपको ये ऊपर में तो पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। जस्ट उसके बाद आपको ये इस तरीका से पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर में प्राइवेट करके एक बनाना पड़ेगा, जो आपका सर्विसेज बनेगा उसके नाम से। हमारा मैनेज सर्विसेज के नाम से आप कुछ भी आपका हो सकता है, ये मैनेज सर्विसेज, ठीक है। और ये जो है एक वेरिएबल बन जा रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर में। ओके, और यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे हम लोग आ गए अब सर्विसेज फाइल में। तो सर्विसेज में क्या होता है कि सर्विसेज में सबसे पहले आपको ऊपर में एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर में आपको और इस तरीका से एचटीटीपी क्लाइंट को इंपोर्ट करके ऊपर में यहाँ पे एक बना लेना पड़ेगा प्राइवेट करके, ठीक है। और इसी को आपको यहाँ पे इस तरीका से यूज करना पड़ेगा। जैसे आप फंक्शन बनाइए, बना लिए। हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था, ठीक है। ये एक फंक्शन बना हुआ था यहाँ पे, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ एक फंक्शन बना हुआ है पोस्ट सेल करके, ठीक है। और इसके आर्गुमेंट में हमने फॉर्म डेटा को भर लिया था। ओके, ये फॉर्म डेटा वही फॉर्म डेटा है जो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बनाया था। ओके, यही फॉर्म डेटा को हमने एक एक डेटा करके इसमें हमने अपेंड किया और ये फॉर्म डेटा को हमने इसके आर्गुमेंट में भेज दिया। ओके, और यहाँ पे भेजने के बाद हम यहाँ पे रिसीव कर लिया। ओके, ये देखिए यहाँ पे रिसीव कर लिया गया है डेटा के नाम से। और ये जो रिसीव किया गया है उसका टाइप हमने एनी रख दिया। ओके, और यहाँ पे क्या किया गया है कि रिटर्न कर देना है दिस डॉट एच टी टी पी। एच टी टी पी ये जो एच टी टी पी क्लाइंट का वेरिएबल है वो। और यहाँ जो मेथड हम लगाएंगे तो हम पोस्ट के थ्रू इसको भेज रहे हैं तो हम पोस्ट मेथड लगा दे रहे हैं, ठीक है। और हम क्या किए हैं, यहाँ दिस डॉट बेस यूआरएल, तो एक यूआरएल के साथ हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है और इसके साथ हमने सेल insert डॉट php जो हमारा एपीआई का नाम है वो हम यहाँ पे रख करके और इसके लिंक के साथ
ऐड कर दिया है। और आगे हम एपी डेटा यहाँ से भेजेंगे अब, और क्या होगा कि ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और ये डेटा जो हमारा डेटा यहाँ जो ये हुआ है आर्गुमेंट के तौर पे है, जिसको हमने रिसीव किया है ये डेटा को, यही डेटा हमारा जो फॉर्म डेटा का डेटा है, ये डेटा हमारा एपीआई को चला जाएगा। और एपीआई में क्या होगा, हमारा पोस्ट के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके वहाँ पे वैलिड चेक करेंगे, और एपीआई हमारा जो है डेटाबेस को भेजने का काम। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए, इसके लिए आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू।